गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी बनासकांठा, उसके बाद पाटड़, आणंद और फिर अहमदाबाद में रैली करेंगे। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी आज धुआंधार प्रचार करेंगे। अमित शाह मेहसाणा में 2 और अहमदाबाद में 1 रैली को संबोधित करेंगे। साथ शाम 5 बजे अमित शाह वडोदरा में रोड शो भी करेंगे। गुजरात विधानसभा की 89 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग में भारी गिरावट देखने को मिली। पहले फेज में करीब 60.20% वोटिंग दर्ज की गई। नर्मदा में सबसे ज्यादा 73.02% और पोरबंदर में सबसे कम 53.84% मतदान हुआ। पिछली बार 67% मतदान हुआ था, यानी इस बार लगभग 7% कम मतदान हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेगा रोड शो किया। करीब 50 किलोमीटर के लंबे रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी ने 15 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। इससे पहले पीएम मोदी ने जनसभाओं में हिस्सा लिया, जहां रावण वाले बयान पर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई कॉकरोच के, ભાઈઓ બહેનો ગુજરાત માટે, ગુજરાતના લોકો માટે આટલી બધી નફરત, આટલું બધું ઝેર, કિચડ ઉછાળવાનો આ રસ્તો તમારો? જે મોદીને તમે ઘડ્યો હોય એ મોદીનું અપમાન, એ તમારું અપમાન છે કે નહીં? જેને તમે મોટો કર્યો હોય એનું અપમાન, એ તમારું અપમાન ખરું કે ના ખરું ભાઈ? दूसरे फेज के लिए सभी पार्टियों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी। अमित शाह और यूपी के सीएम योगी ने भी दनादन रोड शो किए। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी रैलियां की। अहमदाबाद में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी रोड शो किया और आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में सारी पार्टियां अपना आखिरी दांव आजमा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और कहा कि अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता है तो आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षदों का अधिकार दिया जाएगा। केजरीवाल ने आरडब्ल्यूए को आर्थिक तौर पर स्वतंत्र करने का भी वादा किया। उधर दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शास्त्री नगर इलाके में रोड शो किया, तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छतरपुर में रैली को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। मध्य प्रदेश में इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई बार बड़े खेल हो जाते हैं। खुद जमीन नहीं ले सकते तो किसी आदिवासी के नाम से जमीन ले ली। कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो आदिवासी बेटी से शादी करके जमीन उसके नाम से लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे चुनावी प्रोपेगेंडा बताया है और कहा कि बीजेपी इसे चुनाव तक याद रखेगी और चुनाव के बाद भूल जाएगी। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर 3 अफसरों की टीम ने जांच रिपोर्ट फाइनल कर दी। रिपोर्ट में जेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि सत्येंद्र जैन का परिवार जेल के वैसे प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर मिला जहां नियमों के मुताबिक ऐसी मुलाकातें नहीं कराई जा सकती। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैदियों ने सत्येंद्र जैन को अपने मन से नहीं बल्कि डर से सुविधाएं दी। रिपोर्ट में तिहाड़ जेल के तत्कालीन डीजी संदीप गोयल और जेल सुपरिटेंडेंट पर सवाल खड़े किए गए हैं और लिखा गया है कि बिना उनके सहयोग से ऐसी मुलाकातें संभव नहीं थी। मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर सिस्टम डाउन रहने से करीब 1 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। सर्वर डाउन होने की वजह से एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गई। ये सभी यात्री अपनी चेकिंग के इंतजार में काफी देर तक खड़े रहे। सिस्टम के डाउन होने की वजह से यात्रियों के साथ साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों की भी दिक्कत बढ़ गई। करीब 1 घंटे बाद सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई, जिसके बाद मुसाफिरों की सुविधा के लिए कर्मचारियों को युद्ध स्तर पर राहत काम में लगाया गया। MIAL ने एक बयान जारी कर कहा कि केबल कटने की वजह से सेवाएं प्रभावित हुई थी। श्रद्धा केस के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट पूरा हो गया।
एक्सपर्ट्स की टीम ने करीब 2 घंटे तक आफताब से बेहोशी की हालत में सवाल दागे। जानकारी के मुताबिक आफताब ने नार्को टेस्ट में कुछ भी नया नहीं बताया, जो अब तक पुलिस को बोलता रहता वही कहा। अब पुलिस को केस सुलझाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आफताब से नार्को टेस्ट के दौरान कोई भी नया सुराग नहीं मिल पाया। मुंबई के खार इलाके से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक कोरियाई महिला से 2 लड़के छेड़छाड़ करते दिख रहे हैं। घटना बुधवार रात 8 बजे की है। दक्षिण कोरिया की महिला वीडियो ब्लॉगर है और लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। तभी वहां 2 लड़के आए और टूटी फूटी अंग्रेजी में उसे छेड़ने लगे। एक ने हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। जब महिला ने इनकार किया तो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर ये वीडियो सामने आते ही मुंबई पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के कल्याण में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक 15 साल के लड़के ने 9 साल की बच्ची से बलात्कार किया और फिर बच्ची का गला रेत कर हत्या कर दी। घटना कल्याण रेलवे स्टेशन के पास एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी की है। मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया है। राजस्थान के भरतपुर में भाभी और ननद के बीच कहासुनी और झगड़े में एक मासूम की जान चली गई। दरअसल आए दिन इन दोनों के बीच विवाद होता रहता था। एक दिन विवाद इतना बढ़ गया कि भाभी ने अपनी ननद के 20 माह के बच्चे की पानी की टंकी में डुबोकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पता चला ये कोई हादसा नहीं बल्कि बच्चे का मर्डर किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 20 माह के बच्चे की हत्या के जुर्म में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर चर्चा में है। मेडिकल अस्पताल में प्रसव के दौरान मां और बच्चे की मौत हो गई। परिजन ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। पीड़ित पक्ष ने न केवल अस्पताल में हंगामा किया बल्कि उनका कहना था कि मुंह पर गमछा बांधे एक व्यक्ति ने उनसे 10,000 रुपए की मांग की थी। उससे कहा था कि रुपए दोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। पैसे नहीं देने पर उन्होंने मां बच्चे को मार डालने का आरोप लगाया है। सूचना पर पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने MCH पहुंचकर परिजनों को समझाया। मामले की जांच कराए जाने का आश्वासन मिलने पर परिजन थोड़ा शांत हुए। हरियाणा के सोनीपत से दोस्त की हत्या का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया। दोनों शहर में कंबल बेचने का काम करते थे और दोनों रात बैठकर शराब पी रहे थे और मृतक की बहन के घर दोनों ने खाना खाया। इसी बीच दोनों दोस्तों में शर्त लगी कि देखते हैं कि पहले किसकी मौत होती है। इसी शर्त को आजमाने के लिए दोनों रेलवे ट्रैक पर चले गए, लेकिन आरोपी ने मृतक को ट्रेन के आगे धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आजमगढ़ में प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल को स्कूल जाते समय अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में दहशत मच गई। आनन फानन में पास के स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रिंसिपल को मृत घोषित कर दिया। दरअसल मृतक अपने घर जा रहा था, तभी अज्ञात बदमाशों ने गोली चला दी। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसका फायदा उठाकर बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस और जांच टीम घटना के कारणों का पता कर रही है। परिजनों ने बताया कि प्रधान चुनाव की रंजिश को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। इसमें मुकदमा दर्ज कर गंभीर कार्रवाई की जाए। फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप जी में स्विट्जरलैंड और सर्बिया आमने सामने होंगे। स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी प्रैक्टिस मैच में जमकर पसीना बहा रहे हैं। बता दें कि 3 दिसंबर को दोनों टीमों के बीच जोरदार मुकाबला होगा। सत्रह साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट खेलने पहुंची इंग्लैंड टीम ने इतिहास रच दिया। टेस्ट के पहले दिन टीम ने 75 ओवर में 506 रन बनाकर 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले 1910 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक दिन में 494 रन बनाए थे।